स्वागत है आपका चैनल टेक स्टडी पर। आज इसमें हम कोपा ट्रेड थ्योरी मॉड्यूल 7 स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इस चैप्टर से रिलेटेड सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, चैप्टर से ही रिलेटेड होंगे, जो कि आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, हाउ सेल्स आर नेम्ड इन MS एक्सेल, यानी MS एक्सेल में जो सेल्स हैं उनको कैसे नेम किया जाता है, कैसे उनका नाम रखा जाता है, अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली, अल्फ़ा न्यूमेरिकली या स्पेशल कैरेक्टर। तो जो सेल का नाम होता है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों कैरेक्टर को मिला के रखा जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकली। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज इन MS एक्सेल 2010। जो MS एक्सेल आपका 2010 है उसमें कितनी रोज हो सकती है, मैक्सिमम रोज कितनी हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए ABCD 4 ऑप्शन है। जो राइट आंसर आपका वो है 10,48,576। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन MS एक्सेल 2010। MS एक्सेल 2010 में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है A 16,384। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। यहाँ पे कौन सा बार है जो एक्सेल स्क्रीन में एकदम विंडो के टॉप पे रहता है। 4 ऑप्शन आपके, स्टेटस बार, रूलर, टाइटल बार या स्क्रॉल बार। आपका यहाँ पे राइट आंसर है टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ रोज आर नंबर्ड इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो रोज हैं वो कैसे दर्शाई जाती है, कैसे उनका नंबर रहता है, अल्फ़ाबेटिकली होता है, न्यूमेरिकली होता है, या अल्फ़ा न्यूमेरिकली होता है, या स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो जो रोज होती है हमेशा वो न्यूमेरिकली दर्शाई जाती है, न्यूमेरिक नंबर उनका होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कॉलम्स आर नेम्ड इन MS एक्सेल। तो जो कॉलम के नेम होते हैं वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। जैसे फोर्थ कॉलम और थर्ड रो है, तो फोर्थ कॉलम हो गया आपका D और थर्ड रो हो गया आपका 3, तो वो D3 दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच टैब इज यूज्ड टू इंक्लूड पिवट टेबल चार्ट्स हाइपरलिंक्स टू अ स्प्रेडशीट। कौन सा टैब है जो पिवट टेबल चार्ट या हाइपरलिंक को अगर एक स्प्रेडशीट एक्सेल शीट में इंक्लूड करना हो तो कौन से टैब का यूज किया जाता है, इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा या रिव्यू। राइट आंसर आपका ए, इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच टैब इन एक्सेल इज यूज्ड व्हेन इंपोर्टिंग, क्वेरीइंग, आउटलाइनिंग एंड सब टोटलिंग द डेटा प्लेस्ड इनटू अ वर्कशीट डेटा लिस्ट। 4 ऑप्शन आपके, फार्मूला, डेटा, रिव्यू या इंसर्ट। राइट आंसर आपका यहाँ पे डेटा। डेटा टाइप जो होता है वो इन सब कामों के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच टैब इज इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग अप अ स्प्रेडशीट। फार्मूला, डेटा, रिव्यू या व्यू। राइट आंसर आपका रिव्यू। जो रिव्यू टैब है उससे हम एक्सेल शीट में यूज करते हैं प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग या मार्किंग अप अ स्प्रेडशीट की किसी मार्किंग, कुछ मार्किंग करना हो तो उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन MS ऑफिस। MS ऑफिस आपका किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो MS ऑफिस जो होता है आपका वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच टूल इन MS ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। MS ऑफिस में सबसे बेस्ट टूल कौन सा है डेटा मेकिंग और उसकी मतलब डेटा और उसकी लिस्ट मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं, एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ड। राइट आंसर आपका एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010। तो जो एक्सेल 2010 है उसका फाइल एक्सटेंशन होता है XLSX। आप कोई भी फाइल जो देखेंगे .XLSX अगर लिखा है तो आप समझ जाइए कि एक्सेल 2010 का फाइल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल। जो सिंगल एलिमेंट है एक वर्कशीट में उससे हम किससे जानते हैं, सेल से, कॉलम से, रेंज से या रो से। राइट आंसर आपका सेल से। यही आपका एक्सेल का सबसे छोटा यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू यू मीन बाई A3, B13, B20, C7 रेफरेंस इन एक्सेल। ये रेंज, यूनियन, फार्मूला या जनरल। इसको हम बोलते हैं रेंज। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच टाइप ऑफ की शुड कंबाइन विद कंट्रोल की टू क्रिएट अ माइक्रो की इन एक्सेल। कौन सी की है जो कंट्रोल के साथ कंबाइन करने पे माइक्रो की क्रिएट करती है, न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर। राइट आंसर है अल्फाबेटिक। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच फंक्शन की यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। अगर MS एक्सेल में आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कौन सी फंक्शन की यूज करेंगे आप। यहाँ पे आपका राइट आंसर है F12। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच टैब इज यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट एरिया एंड द डेटा इट कंटेन्स। पेज लेआउट,
डेटा, रिव्यू या व्यू। तो इसमें जो टैब है डिस्प्ले वर्कशीट एरिया को चेंज करने के लिए जो उसमें डेटा कंटेन हो, तो वो आपका होता है व्यू टैब। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच व्यू इन एक्सेल डिस्प्लेज द पेजेज एग्जैक्टली एज दे अपीयर व्हेन प्रिंटेड। एक्सेल में ऐसा कौन सा पेज का व्यू होता है जो वो कैसा उसका प्रिंट आएगा, ऐसा वो एक्चुअल में एकदम डिस्प्ले करे, एग्जैक्टली उसी तरह से डिस्प्ले करे। 4 ऑप्शन है आपके, कस्टम व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, पेज ब्रेक व्यू या पेज लेआउट व्यू। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पेज लेआउट व्यू। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स इन अ रेंज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके, काउंट इफ, यूज टू एक्सिक्यूट फार्मूलाज इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन सा सिंबल है जो फार्मूला को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वह है आपका इज इक्वल टू का सिंबल ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्लेज व्हेन अ फार्मूला इज एंटर्ड इन एक्सेल। जब एक्सेल में हम फार्मूला एंटर करते हैं, जो रिजल्ट है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है करंट सेल में। आप जिस सेल में फार्मूला लगा रहे हैं वहाँ पे उसका जो रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। एक्सेल में अगर आपको बिगेस्ट वैल्यू फाइंड करना है तो कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन है, सीलिंग, डी मैक्स, लिन या मैक्स। राइट आंसर आपका मैक्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। डेट और टाइम फंक्शन इसमें से कौन सा है एक्सेल में। राइट आंसर आपका नाउ। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैब की इन एमएस एक्सेल। टैब की का एमएस एक्सेल में क्या फंक्शन होता है। तो टैब की का जो फंक्शन होता है हमेशा वो जो सेल पॉइंटर होता है उसको नेक्स्ट कॉलम में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच फंक्शन की यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। गो टू डायलॉग बॉक्स एमएस एक्सेल में ओपन करने के लिए कौन सी फंक्शन की यूज की जाती है। राइट आंसर आपका यहाँ पे F5। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच ऑप्शन इन एमएस एक्सेल इज यूज टू डिस्प्ले द रोज दैट मीट सर्टेन कंडीशंस। एमएस एक्सेल में कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है किसी रोज को डिस्प्ले करने के लिए जो कुछ सर्टेन कंडीशंस को मिल रही हो या उससे मेल खाती हो। फाइंड, फिल्टर, फॉर्मेट, सॉर्ट। राइट आंसर यहाँ पे आपको फिल्टर। आप फिल्टर लगा के जो भी सर्टेन कंडीशंस है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपका वही चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच ऑप्शन इन एमएस एक्सेल इज यूज टू रीअरेंज द रोज बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर होगा सॉर्ट। सॉर्ट करके आप रीअरेंज कर सकते हैं रोज को। नो आर्गुमेंट फंक्शन क्या होता है एमएस एक्सेल में, तो वो है आपका ए नाउ। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच की यूज टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट सीट। जो इंसर्शन पॉइंट है उसको हमको करंट सीट की बिगिनिंग में अगर लाना है तो कौन सा की यूज किया जाएगा, तो वो की होता है आपका कंट्रोल प्लस होम। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच की यूज टू मेक मल्टीपल लाइन इन अ सिंगल सेल। सिंगल सेल में आपको मल्टीपल लाइन अगर बनानी हो तो आप कौन सी की यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे ALT प्लस इंटर। तो ये थे 30 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल 7 जो कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड। इसमें से कई क्वेश्चन बहुत बार NCVT के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप ज़रूर देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू।